बॉक्स वन कंटेन 3 ब्लैक 2 रेड 4 ग्रीन बॉल। बॉक्स सेकंड कंटेन 2 ब्लैक 3 रेड 2 ग्रीन बॉल। बॉक्स थर्ड कंटेन 1 ब्लैक 4 रेड और 3 ग्रीन बॉल। एक बॉल निकाली गई रेंडमली और इट इज फाउंड टू बी ड्रॉन बॉल इज रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स सेकंड। तो बेस थ्योरम का सवाल है ये, और हमें पता कैसे चलता है कि ये बेस थ्योरम का सवाल है? तो अगर कोई भी इवेंट में पहले से ही आउटपुट आपको दे दिया जाए और प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि ये इवेंट यहाँ से हुआ है, या उसका कारण ये है, या उसकी संभावना ये है, तब हम बेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो आउटपुट बॉल कौन सी गिवन है हमको? रेड, जो निकल चुकी है। और निकालना कहाँ से था, मतलब निकलनी कहाँ से चाहिए थी? ये बॉक्स सेकंड से। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लिखेंगे कैसे इसको कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि हमें रेड बॉल निकल चुकी है और ये सेकंड बॉक्स से निकलनी चाहिए, तो हम इसको E2 इवेंट बोल दे रहे हैं। तो हमको ये चीज फाइंड आउट करनी है ना। बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जो PE2 लिखा है उसको पहले ऐसे ही लिख लो, फिर मल्टीप्लाई में इसको रिवर्स करके लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन E2। फिर अपॉन में क्या लिखते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी P ऑफ E1। फिर इसको पलट के लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि रेड बॉल E1 से निकले। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल E2 से निकले। E2 इवेंट है, मतलब सेकंड बॉक्स। E1 इवेंट लेना है, फर्स्ट बॉक्स, E2 सेकंड बॉक्स और E3 थर्ड बॉक्स। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इवेंट इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E3। तो क्योंकि बॉल निकालने से पहले आप बॉक्स सेलेक्ट करोगे, और 3 बॉक्स में से जब एक बॉक्स सेलेक्ट करोगे तो उसकी संभावना कितनी है? 1/3। तो P ऑफ E1, P ऑफ E2, E3, ये सारे क्या होंगी? वैल्यू 1/3 होंगी। इसी तरीके से P ऑफ E1 इज इक्वल टू P ऑफ E2 इज इक्वल टू P ऑफ E3। इनकी वैल्यू क्या है? 1/3। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि E2 बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है और उसमें रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो E2 मतलब सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स में रेड बॉल कितनी है? 3। और टोटल बॉल कितनी है? 3 2 5 2 7। तो 3/7 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन E2, मतलब E2 इवेंट्स कितनी आई थी? 3/7। रेड बॉल कितनी है? 3, टोटल बॉल 7, तो 3/7। ठीक इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन E1 इवेंट्स, यानी फर्स्ट बॉक्स में रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले बॉक्स में रेड बॉल कितनी है? 2, और टोटल बॉल कितनी है? 4 2 6 3 9, 2/9। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय R/E3, यानी थर्ड बॉक्स में रेड आने की प्रोबेबिलिटी। थर्ड बॉक्स में रेड बॉल कितनी है? 4, टोटल बॉल कितनी है? 8, 4/8 यानी 1/2 है ना। 1/2। अब बस सारी वैल्यू उठा के यहाँ फॉर्मूले में रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें रेड बॉल निकालनी है, कहाँ से आनी चाहिए ये? E2, E2 इवेंट से आनी चाहिए। तो वो सारी वैल्यू, नहीं, रेड बॉल निकलनी चाहिए, रेड बॉल निकली है ना। आउटपुट में क्या लेंगे? रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/R। ठीक। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, सारी वैल्यू रख दो। PE2 यानी 1/3। तो 1/3 इंटू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2, R/E2 3/7, कितना हो जाए? 3/7 अपॉन, फिर E1, PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 इंटू वन बॉक्स में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/9, फिर प्लस PE2 1/3, सेकेंड बॉक्स में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, PE3 कितना है? फिर 1/3, थर्ड बॉक्स में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/7 अपॉन 2/27, प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 1/7 प्लस 1/6, 1/6। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर ले। ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन इसको करते हैं बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। अगर लगाना आता है तो क्वेश्चन हो ही जाता है ये। और इजिली 4 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।